ये किसानों की पंचायत में आए हुए तुम? हाँ मैं आया हूँ। किसके साथ आए हुए हो? मैं आया हुआ किसके साथ आए मैं हुए? आया हुआ हूँ अकेला ही? मुजफ्फरनगर से आया हुआ हूँ। अकेला ही? हाँ अकेला आ रहा। दारू पी के? अरे उन्हें पकड़ के तो लाओ एक बार, बजा क्यों दिया? रोटी खाना आ रहा है। आप दारू पी रखे था? दारू पी रखा। मेरे लिए थोड़े ना मरे थे। किसान आपके लिए नहीं मरे, लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण जो आप देश में 3 काले कानून लेके आए हैं, उसके संघर्ष में वो किसान आने वाली पीढ़ी और आने वाली नस्ल के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, और उसको ये किसान बिरादरी हमेशा याद रखेगी। और मोदी को इस बात का दंड देने का काम किसान के लिए तो होगा नहीं, मजदूर युवा के लिए। अरे मजदूर एक बात बताओ, इतनी महंगाई बढ़ रही, रोटी खानी मौत हो रही, बच्चों की पढ़ाई देनी मौत हो रही, शादी करनी मौत हो रही, क्या करें? बच्चों की नौकरी छीन ली, मिलिट्री का टाइम पे जो नौकरी थी वो भी छीन ली, उनका समय किसी का कम कर दिया, मिलिट्री में चले जा थे, किसानों के बच्चे में भी गए, पुलिस फोर्स में भी गए, पेंशन इन्होंने खत्म कर रखी। अरे कहाँ जाएंगे ये? मजदूरी करो, रोटी खाओ, ये इस जमीन को कुड़कना चाह रहे, अगले बेचारे हाथ लग जाए। सब जितने वो भरा दे। पर कह रहे अमृत महोत्सव चल रहा है देश में। कहाँ चल रहा है अमृत महोत्सव? उनकी जहर कुछ महोत्सव चल रहा है, जहर महोत्सव है। पहले कुछ बीमारी का बहाना मरवा दिए, सरकारी जहर महोत्सव है। दूसरे देश से वो बीमारी को आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। भाई मेरठ में है, मेरठ में भाई बहुत बड़ी महापंचायत हो रही है किसानों के मुद्दे को लेके, हक को लेके। तो भाई सरकार और किसानों के बीच में कब किसान की समस्या का हल निकलेगा वो भाई बाद की बात है। तो कुछ भाई साथी आए हुए हैं यूनियन से जो जुड़े हुए हैं या जो किसान ही करते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई इस महापंचायत का क्या मकसद है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या नाम, कहाँ से? मेरा नाम मोनू ढिंडाला है, जिला मेरठ, और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत तहसील अध्यक्ष मेरठ सदर। तो अध्यक्ष जी, भारत देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, डबल आमदनी किसानों की हो गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर ये महापंचायत क्यों? अगर किसान देश का आज इतना खाली नहीं है कि अगर वो पीड़ित ना होता तो यहाँ कोई पंचायत करने का कोई उद्देश्य नहीं था। किसान आज यहाँ आया है अपनी समस्याओं को लेकर, जो समस्याओं से वो जूझ रहा है उस समस्याओं का हल कराने आज यहाँ आया है। जो मौजूदा सरकार झूठे आंकड़े देती है कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, उसमें वो फेल रही है। और आज किसान इतना मजबूर और इतना लाचार है कि वो आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा है, और मौजूदा सरकार उसकी कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अहंकारी लोग देश में बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान मजदूर को बलि चढ़ाकर उसके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मीडिया में बड़ा डंका बजाया जाता है, डबल इंजन सरकार है और किसानों के हित में काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरे राजनीतिक भाई अपनी राजनीतिक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं, उनकी ये मजबूरी है कि उनके बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, उन उद्योग को बचाने के लिए वो भाजपा पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन किसान इस देश की निस्वार्थ, इस देश की 140 करोड़ की जनता को अन्न खिलाने का काम करता है। तो उसे पता है कि अगर किसान मेहनत नहीं करेगा तो ये देश की जनता भूखी मर जाएगी। वो आज घाटे का सौदा करके भी, घाटे की खेती करके भी देश की जनता को अन्न खिलाने का काम कर रहा है, और मौजूदा सरकार को ये समझना पड़ेगा। आज मौजूदा सरकार बड़ा डंका पीटती है कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन वो राशन देने की वजह है कि किसान अपनी मेहनत से उस राशन को उगाने का काम करता है ताकि इस देश की जनता का पेट भर सके। तो इस सरकार ने कुछ तो अच्छा करा होगा किसानों के लिए, कोई एक काम तो? इस सरकार ने कोई किसानों के लिए अच्छा काम नहीं करा है। जब किसान की फसल आती है, अभी ताजा हालात आलू और प्याज के हैं, अब किसान की फसल आई हुई है आलू और प्याज की। आज स्थिति ये है कि किसान आज अपनी फसल को सड़क पे, मंडी में बिना पैसे के डालने के लिए मजबूर है, और जब वो फसल उद्योगपति के गोदाम में जमा हो जाएगी तो यही किसान और किसान के भाई उस फसल को 4 गुना रेट से खरीदने का काम करेंगे। अच्छा, यूपी के चुनाव में मोदी जी ने बोला कि 10 मार्च तक का मुझे समय दो, जब तक वो रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो आवारा छुट्टे पशु हैं
मैं ऐसा मंत्र और तंत्र बताऊंगा कि मतलब हर कोई सोचेगा हमारे पास ऐसे पशु क्यों नहीं है। मोदी का मंत्र और जंतर पिछले 8 साल से देश की जनता देख रही है। इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी किस तरह से बड़े घरानों को वकालत कर कर उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। गरीब और फकीर बताते हैं आप। मोदी जी मेक इन इंडिया, वो इंडिया वालों से अपने संबंध रखना चाहते हैं, भारत की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो 13 महीने किसान आंदोलन न चलता। अगर न्याय लेट होता है तो वो अन्याय के बराबर होता है, क्योंकि लेट न्याय होने का कोई मकसद नहीं है। अगर समय से न्याय होता तो आज हमारे 700-750 किसान जो शहीद हुए हैं वो शहीद न होते, वो अपने घरों में मौजूद होते। तो ये मोदी जी के उन 750 किसानों का खून मोदी जी के सर है, और इन्हें इस खून का जवाब देना पड़ेगा। इस देश की जनता उनसे जवाब लेकर रहेगी। उनके राज्य किसान आपके लिए मरे, लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण जो आप देश में 3 काले कानून लेके आए हैं, उसके संघर्ष में वो किसान आने वाली पीढ़ी और आने वाली नस्ल के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, और उसको ये किसान बिरादरी हमेशा याद रखेगी और मोदी को इस बात का दंड देने का काम करेगी। नमस्कार जी, क्या नाम, कहाँ से आए आप? मेरठ से जिंदाला गाँव है। यहीं से ही हो? किस लिए महापंचायत हो रही है ये? किसान की समस्या, पशुओं की समस्या, गन्ने की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गुंडागर्दी की समस्या, इस पंचायत होती है। जब इतनी समस्या है उसके बाद भी योगी सरकार दोबारा आ गई। बस वो तो वो ही जाना जी, अब कैसे आ गई। बुराई तो सब करा है, सब करें बुराई सब करा है, लेकिन अंगूठा वहीं टिका है। पता कुछ नहीं। अखबार EVM और DM 2 पे कब्जा है इनका। EVM और DM अच्छा, दोनों की चलती है, दोनों पे कब्जा है इसका। आम जनता की नहीं चलती। ना 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 ना, मतलब जो जनता कहते हैं अंगूठा कहीं दबाओ, जाना वहीं पर ही है। हाँ, वही जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। कहाँ से आए हो? ऐसा कुछ नहीं। मेरठ जिला मुजफ्फरनगर का नाम मुकेश शर्मा। ऐसा पंचायत कुछ नहीं में है। आए हो? इतने लोग यहाँ पे मौजूद है, सभी खड़े हैं, भाई बुजुर्ग चाचा ताऊ सभी पे यहाँ। ऐसा नहीं कि एक मोदी को आरोपी ठहराना, ये नहीं होता। महासभा पंचायत कर रहे हैं, इसका महान लक्ष्य ये नहीं है कि मोदी को गलत ठहराना। ठीक है, सब अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, अपना प्रचार हमारा है, ये नहीं है। कल तीनों काले कानून जिसमें कृषि धन की बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी अंकल जी जो कह रहे हैं, ये नहीं होता। अभी बढ़िया चल रहा है यूपी में, अभी सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मोदी जी अच्छे हैं, बिल्कुल बेहतरीन, गुड लक। अच्छा, उनके कोई 3 काम अच्छे बता दो मुझे। उनके पहला काम तो सुनो, वो 3 काम जो जनता के हित के लिए और मजदूर किसान के हित के हो। किसान के लिए हो, किसान हो या जनता के लिए, कोई 3 काम अच्छे से। उनका पहला काम तो यही है कि देश में PM होना। ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। जनता के लिए बताओ, वो तो जनता के लिए, जनता के वो आपकी आप इधर किसान में तो आए नहीं हो, किसान में तो आए नहीं हो। 14 लाख मेरी बात सुनो। हाँ बिल्कुल आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल। एक सुनो, एक मिनट सुनो भाई। आए, एक तो तुमने घूट लगा रखी है। एक मिनट सुनो, ताऊ सुनो, एक मिनट सुनो ना भाई, इधर आ जाए। यार मुझे तो बोलने ही नहीं दे। सुनो, एक तो तूने दारू पी रखी है, ठीक है। दूसरा, ये किसानों की पंचायत में आए हुए तुम। हाँ, मैं आया हूँ। किसके साथ आए हुए हो? मैं आया हुआ, किसके साथ आए मैं हुए? आया हुआ हूँ, अकेला ही? मुजफ्फरनगर से आया हुआ हूँ। अकेला ही? हाँ अकेला आ रहा। दारू पी के? अरे उन्हें पकड़ के तो लाओ एक बार, बजा क्यों दिया? रोटी खाना आ रहा है। दारू पी रखे, दारू पी रखे, 14 लाख उसके खाते में 14 लाख आ गए हैं। दारू भी पी रखे। ये किसान हान हुई है क्या? समस्या होगी जब तो करना दे। ऐसे ताऊ बहुत अंधभक्त पड़े हुए हैं जो घुस जाए हैं और कुछ भी बोल नहीं, वो खोने के लिए आई तो यहाँ है। बीजेपी के गुंडे हैं जो ऐसे छोड़ रहे हैं। हाँ, इस तरीके के भेज दे उसने। ये तो अपना खाना खाओगे, चले जाएंगे, हाँ करेंगे, शराब पी लेंगे, और इनका काम क्या है? दारू पी रखी थी तभी तो भाग लिया। मैंने दारू पी रखी। दारू पीने वाला का तो आपने भी नहीं लेना चाहिए भाई। मेरे को लगा कि भाई सुनो, आप लोगों के साथ खड़ा है, मेरे को लगा भाई किसान होगा। पता तो चले ऐसे लोग भी किसानों के बीच में घुसे रहते हैं। बल्कि इसके तो आपने गलती करी तो उसने पीछे से वो भगा और दिया। योगी जेम कट गई है। हाँ, तो ऐसे छोड़ सकते। कहाँ से आए हो आप? क्या मांग रहे थे आपकी? हाँ भैया, मांग तो सारी बारी है, 12 के दे रही है सरकार निकम्मी।
अभी योगी सरकार ने वो मीटर दे तो रहे हैं सिंचाई के लिए, मावड़े पड़े की बात कर रहा के मीटर दे रही है फ्री बिजली। एक तरफ फ्री की कह रहे हैं और एक तरफ मीटर लगा रहे हैं। ये हम मीटर ना लगा दे चाहे कुछ हो जाए बस। उसमें क्या झोल है मीटर में? एक छोटे से किसान का 2500 और 3000 का बिल आने लग गया। आ जाएगा? आया है, आया हुआ है। हाँ भैया हम ना लगनते ऐसी निकम्मी और इसी बेकारी सरकार हमें ना दे। पर योगी जी तो कह रहे हैं कोई बिल विल नहीं आएगा, सिर्फ मीटर लगवा लो। अरे योगी जी की बात का मतलब क्या है? तू बेटे सारी संत बात महात्मा है वो, उसका तो कुछ है ही ना, उसका कुछ है संत है वो। अरे जब उसका है ही ना औलाद यार फिर वो किसका संत है? उसे क्या पता है आदमी का कैसा हो? बेटे उसका कुछ नहीं है ना उसे पता। अगर आस औलाद होती तो दीन दुनिया देश नूरी तो डूब रहा। जिनका आसना औलाद ये देश को चला रहे के पता आस औलाद हो क्या? ये लेकिन बताइए। फिर भी सरकार उनकी कैसे आ जाती है? सरकार उनकी आ जावे, सरकार तो आ जाए बेईमानने सही मानने से सब आती जाती है सरकार तो। ईवीएम डीएम चावे सरकार, ईडीएम चावा चावा सब जितने वो हरा दे। पर कह रहे अमृत महोत्सव चल रहा है देश में। कहाँ चल रहा है अमृत महोत्सव? उनकी जेबाने कुछ निकाले। जहर महोत्सव चल रहा है, जहर अमृत ना चल रहा ना जहर महोत्सव है। पहले कुछ बीमारी का बहाना मरवा दिए, सरकारी जहर महोत्सव है। दूसरे देश से वो बीमारी को कोड़ी भर गए भैया। चोर सरकार है, ये तो हेड चोर सरकार है। चोर सरकार है। आप देखिए अभी कहते हैं हमारे जैसी ईमानदार पार्टी नहीं है। नहीं देखो जितने ईमानदार कैसे कह सकते हैं? व्यापारियों की संग सीबीआई छापे पड़ रहे हैं, वो सिर्फ विपक्ष पे पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? आप इसी चीज को देखिए ना, एक ना हो जाए। अंकल आप इसी चीज को देखिए, जब आप विपक्षियों को टारगेट कर रहे हैं, आपके अंदर भी जो टॉप 10 आप माफियाओं का नाम लेते हैं बार बार, क्या आपके अंदर कोई माफिया नहीं है? आपकी पार्टी में सब कुछ पवित्र हो जाता है जाने के बाद में। बोलते ईमानदार पार्टी, हमारी नेता सारी ईमानदार सर है। वही तो, मैं कई नेताओं का ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ बीजेपी का, जो कि दूसरी पार्टियों में थे तो वो दागी थे, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट वो जाएंगे तो वो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। क्या है ये बीजेपी का सब ये षड्यंत्र? और इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट करके ये राजनीति करते हैं। अच्छा, उसका असर जमीन पर होता है पूरा? जो मीडिया में हिंदू मुस्लिम खेल चलता है, उसका असर जमीन पर कितना होता है? जहाँ तक जमीन की बात है सर, वो जैसे गांव देहातों में कितना वो गांव के अंदर आप जाएंगे तो गांव तक वो नहीं चल पाता, लेकिन शहर के अंदर किसी हद तक वो कामयाब हो जाते हैं। और कुछ हद तक जो हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं उनको वो अपने फेवर में कर लेते हैं, जिसके ईवीएम का खेल है और षड्यंत्र रच लेते हैं, तो उसी के अगेंस्ट वो गवर्नमेंट बना ले जाते हैं। तो वरना वोटिंग उनकी नहीं है। तो इसका हल क्या निकलेगा? बिल्कुल आने वाले 2024 में हल निकल जाएगा, धड़ाम जाएगी। जैसे आई थी सत्ता में वैसे ही परिवर्तन होगा। बीजेपी कह रही है मोदी जी 100% आएंगे और बीजेपी आने वाले 50 सालों तक कोई हिलाने वाला नहीं है। ये भगवान है क्या? इंदिरा गांधी ये अल्लाह या भगवान है क्या? उन्होंने इतने अच्छे काम कर रखे हैं। नहीं, अगर ये अच्छा काम है, आप ये देखिए अतीत पर देखिए आपका रवैया। क्या आपको ये किसने ऑर्डर दे दिया कि आप किसी की बिल्डिंग गिरा देंगे? इधर आ जाओ, इधर होइए थोड़े से अंकल जी। आप किसी की भी बिना ही किसी ऑर्डर के, कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, आप बिल्डिंग को गिरा देंगे? आप कोई ऑर्डर नहीं लाएंगे? आप किसी को भी, किसी के बेटे को माफिया बता देंगे? ये बिल्कुल सरासर घट है और नाइंसाफी है। और मैं ये कह सकता हूँ इसमें सर, जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है, मैं एक छात्र हूँ और 2019 में मैंने बाबू क्लर्क को क्लियर किया था, तो मेरा ज्वाइनिंग होना था उसमें कोरोना काल में, तो वो रोक दिया गया। आज तक वो बहाल ही नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं खुद बाबू क्लर्क हूँ। मेरठ मंडल में मुझे ज्वाइनिंग के लिए कहा गया था, आज तक ना कोई ज्वाइनिंग हो पाई है। तो इससे बड़ी भ्रष्ट मेरे लिए क्या हुआ? यूपी में योगी के आने से बदमाशी खत्म हो गई है और जो दूसरे धर्म के उनके नट बोल्ट अच्छे टाइट कर रखे हैं। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? आप क्राइम को बीजेपी वाली मीडिया में तो बोलेंगे, में भी यही चल रहा है। सर मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कोई भी पार्टी से ताल्लुक नहीं। मैं किसान यूनियन दल से जुड़ा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ और शिक्षा के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। मेरी जहाँ तक बात है, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, क्योंकि कोरोना काल में मेरी ज्वाइनिंग होनी थी, तो उसके अगेंस्ट भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। बार बार मुझे टाइम मिलता रहता है, आज तक लखनऊ से कोई ऑर्डर ही नहीं हो पाया। यूपी में माफिया का क्या माहौल है?
गुंडा बदमाशी माफिया को छोड़ो, रोजगार पे बात करो। माफिया नहीं, सारी चीजें कर रहा हूँ मैं तो। पहले रोजगार पे बात करो। जो युवाओं की उम्र निकल गई, तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा, कई लाख कई करोड़ के जो है फार्म बिक जा, सरकार के उस बात को नहीं करते। कहाँ से कहाँ ले जाए बात। गुजार मार के हमारे सरकार है कि जो परवाही नहीं अब कितना टाइम हो रहा कोर्ट लेकर 200 करोड़ के फार्म बिक जा सरकार के। क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया जी, भर्ती खत्म, 100 करोड़ के फार्म बिक रहे हैं। सबसे बड़ा यही देख लिया प्रेजेंट में जो केस चल रहा है, सरकार आ रही है ना, जीत रही है। अब आ रही है तो जनता बताएगी। तुम पहले जिता दो, अभी भी तो जनता ये जनता बताएगी ना। तुम पहले जिता दो। योगी जी को अखबार और मीडिया ने कर रखा है सब देश का नाश। ये कुछ नहीं है। योगी जी को दोबारा मिलाने वाले आप ही हो ना। योगी जी बस। इस बार पता लग जाएगा। ऐसा मैं कह रहा हूँ, योगी जी को दोबारा भी लाने वाले आप लोग ही हो ना, जनता ही तो है। हम क्यों होते हैं, जनता क्यों होती है, जो सब मशीन कर रही है। मशीन का मीडिया 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 पेपर अब तो आए शासित हार गए हार गए ज्यादा हार नहीं है बस जिले से आगे वो चलता रहो। अब ये देखो अच्छा, यहाँ ये जो पंचायत हो रही है, क्या लग रहा है दोबारा आंदोलन शुरू होगा? हो सकता है। आपको बताया के जोर से बताओ कि आज आने वाले वक्त में योगी जी जीतने के चांस है, हारने के चांस, आप ही बताओ। किसके? योगी जी के। अगर योगी जी बढ़िया काम कराए या प्रधानमंत्री बढ़िया कराए तो आज यहाँ क्यों आते? भाई मेरे को भविष्य का नहीं पता, जो अभी जीते हैं ना योगी जी, वो भी तो आप ही लोग होना चाहिए। ऐसी जीत जाओ ईवीएम में जिता है, ये बताओ ना क्यों जीते? जिसको चाहो जिसको जिता देंगे, जिसको चाहो हरा देंगे। सिलेंडर 2000 का 1150 का हो गया, उस बात को आप नहीं कहोगे। सोशल मीडिया भी जो है ना दिमाग बदल गई अपना, वो भी बहुत बेकार। आपने मेरी पूरी, आप लेट हो गए ना, मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। सही कह रहे हैं। महंगाई पे बात करते नहीं, अडानी कितने का घोटाला कर गया उस बात आप बताओ ना, हम तो पूछ ही रहे हैं। आपको संभालू ना। उनसे अडानी कितने का घोटाला कर गया, सर आप बैंक डूबने वाले हैं। सर आप ये बताइए, हरियाणा में, पंजाब में गन्ने के रेट बढ़ रहे हैं, यूपी में गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे? आप बताओ, अभी बताओ इस चीज के लिए। तो क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं बढ़ रहे? मतलब गन्ने में हमारे में मिठास नहीं है, यहाँ पे मिठास नहीं है। पंजाब में, हरियाणा में मिठास है, उत्तर प्रदेश के गन्ने में मिठास नहीं है क्या? हो सकता है भाई सरकार को मिठास कम लग रही है। बस यही तो है, उत्तर प्रदेश में सरकार को मिठास कम दिखाई दे रहा है गन्ने का, इसलिए रेट नहीं बढ़ रहे। सरकार तानाशाही ओ भैया बैठो, ताऊ बैठ जाओ, बैठ के बात करो, आराम से बैठ जाओ, बैठ। हाँ, आंधी पीछे कुत्ते खा रहे हाँ, और अपनी बढ़ाई के डंके बजा रहे, और यही चल रहा है सरकार में। यही चल रहा सरकार में। आंधी पीछ रही, कुत्ते खा रहे और अपनी बढ़ाई के ढोल बजा रहे, और क्या है सरकार में? बताओ क्या है? तो ताऊ इधर से दोबारा आंदोलन खड़ा करोगे क्या? क्या दोबारा आंदोलन शुरू करोगे क्या? ये तो रहेगा यार, खून में ही आंदोलन है, चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। इतना किसानों का वो चलता ही रहेगा। अगर खिलाफ तो होगे, बढ़िया काम करोगे बढ़ाई भी करेंगे, वोट भी देंगे। अगर गलत करोगे, किसानों को मारोगे, तो किसान तो इनके भी पक्ष में रहेगा। भाई ये कुछ ही करो तो अपना ये तो हल्ला बोल लेगा सरकार के खिलाफ। अच्छा ताऊ ये बताओ, योगी सरकार में कोई अच्छा काम नहीं हुआ? किसान के लिए तो हो गया नहीं, मजदूर, युवा के लिए? अरे मजदूर, एक बात बताओ, इतनी महंगाई बढ़ रही, रोटी खानी मौत हो रही, बच्चों की पढ़ाई देनी मौत हो रही, शादी करनी मौत हो रही, क्या करें? बच्चों की नौकरी छीन ली, मिलिट्री का टाइम पे जो नौकरी थी वो भी छीन ली, उनका समय किसी का कम कर दिया, मिलिट्री में चले जाकर थे, किसानों के बच्चे में भी गए, पुलिस फोर्स में भी गए, पेंशन इन्होंने खत्म कर रखी। अरे कहाँ जाएंगे ये? मजदूरी करो, रोटी खाओ, ये इस जमीन को कुड़कना चाह रहे, अगले भी चाह रहे हाथ लग जा, यही तो चाह रहे ये। और किसान रही ना, सब यह सारी जमीन पूंजीपतियों को चली जाए, और क्या है इनका मकसद? इसका हल क्या निकलेगा भाई साहब? देखिए, हल तो सरकार के हाथ में है। हम तो आंदोलन करना जानते हैं, हम तो बैठना जानते हैं, लेकिन असर तो नहीं हो रहा, क्योंकि सरकार तो ना टस ना मस। नहीं असर होगा। आज हम आए हैं, कमिश्नरी पे हैं, और यहाँ से वो क्या बोलते हैं कमिश्नर साहब, और इसके बाद में अगर वो कुछ पॉजिटिव नहीं बोलेंगे तो फिर उसके बाद अगली नीति बनाई जाएगी। तो जो आप 13 महीने बॉर्डर पे बैठे थे, तो जो सरकार ने मांगे मानी थी, जो एक विश्वास दिलाया था, उनमें नहीं कोई पूरी हुई? देखिए, पूरी कुछ हुई है, कुछ नहीं हुई। पूरा वादा उन्होंने जो किया है उसको पूरी तरह से उन्होंने निभाया नहीं है। कई मोर्चों पे उन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी में भी वो लोग हैं
एमएसपी के ऊपर? एमएसपी के ऊपर भी उन्होंने कमेटी बनाई है और उसमें भी वो लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसान से। तो भाई ये सारी किसानों की बातें, समस्या, और भाई पंचायत चली रही है। पहले जींद में हुई थी, अब मेरठ में हो रही है। यहाँ से भाई आगे जो पंचायत है भाई क्या फैसला लेती है और आंदोलन को लेकर आगे क्या रूपरेखा होती है, वो भाई आने वाला समय बताया। तो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।